Hello everyone. Today we will discuss about some examples. ठीक है कि while calculating national income हमने उन values को add करना है या नहीं करना. ठीक है. और what is national income? National income included the value of final goods and services produced in the entire world. यानी कि उसकी प्रोडक्शन कहीं भी हो, एंटायर वर्ल्ड जहाँ मर्जी हो रही हो, बट आपकी कंडीशन ये है कि वो जो प्रोड्यूसर है या जो वो पर्सन है दैट वो आपका नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ दैट कंट्री होना चाहिए. यानी कि आपको एग्जांपल देती हूँ इंडिया की. मान लीजिए इंडिया का कोई पर्सन अमेरिका या किसी भी कंट्री में जाके वर्क कर रहा है, तो उसको जो वहाँ पे प्रोडक्शन कर रहा है या जो इनकम अर्न कर रहा है उसको हम इंडिया की नेशनल इनकम में काउंट करेंगे. बिकॉज इसीलिए आपको जब आप NFIA की वैल्यू जो न्यूमेरिकल में आपको कैलकुलेट किया आपने, जो NFIA की वैल्यू है उसमें हम फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को ऑलवेज वी ऐड. ठीक है. तो अब आपको मैं कुछ एग्जांपल्स के साथ क्लियर करना चाहूँगी. तो ये जो आपको एग्जांपल्स हैं पेपर में कई बार क्लियर कट 2-3 एग्जांपल्स पूछी जाती हैं कि इनको नेशनल इनकम में काउंट करना है इनकी वैल्यूज़ को कि नहीं. ठीक है. आपने येस नो का आंसर तो देना ही देना है, बट आपने साथ में उसका रीज़न भी बताना है कि क्यों इसको ऐड करना है, या अगर ऐड नहीं करना तो रीज़न भी आपने देना है वाई. ठीक है. तो तभी आपको उसके फुल मार्क्स मिलेंगे. तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ आपके पास वैल्यू आ रही है कि रेंट फ्री हाउस गिवन टू एन एम्प्लॉय बाय एम्प्लॉयर. कि एक रेंट फ्री हाउस है, एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को दे रहा है, क्या उसकी वैल्यू को नेशनल इनकम में काउंट करना है? यस, उसकी वैल्यू को आप नेशनल इनकम में काउंट करेंगे. बिकॉज आपने जैसे इनकम मेथड के अंदर ये उसकी पेमेंट इन काइंड है. ठीक है. सेकंड आपके पास आ रहा है पेमेंट ऑफ फीस टू ए लॉयर एंगेज बाय ए फर्म. यानी कि एक फर्म ने कोई भी किसी पर्सन को एंगेज किया काम के लिए, या कोई भी हो सकता है चार्टर्ड अकाउंटेंट. ठीक है. तो क्या उसको जो पेमेंट दी जा रही है उसको अपने नेशनल इनकम में काउंट करना है? नो. वाई नो? बिकॉज ये जो पेमेंट वो कर रहे हैं दैट इज इंटरमीडिएट कंजम्पशन है. हमने सिर्फ फाइनल उसकी मतलब वैल्यू लेना है, ये आपकी इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर के अंदर आएगा. थर्ड आपके पास आ रहा है फ्री मेडिकल फैसिलिटीज़ बाय एम्प्लॉयर. अगर आप एम्प्लॉय को फ्री मेडिकल फैसिलिटीज़ दे रहे हैं तो उसको भी आपने नेशनल इनकम में काउंट करना है बिकॉज पेमेंट ऑफ काइंड आ रही है. फोर्थ गिफ्ट रिसीव्ड फ्रॉम फॉरेन या एम्प्लॉयर. कहीं भी हमने कोई गिफ्ट रिसीव कर रहे हैं तो उसकी जो वैल्यू है उसको आप नेशनल इनकम में काउंट नहीं करोगे बिकॉज गिफ्ट आर ट्रांसफ़र मतलब फ्री है, कोई आपको उसके बदले में सर्विस नहीं दे रहे. फिफ्थ सैलरी रिसीव्ड बाय इंडियन रेजिडेंट्स वर्किंग इन फॉरेन एम्बेसी इन इंडिया. यानी कि सैलरी रिसीव की जा रही है इंडियन रेजिडेंट के द्वारा वर्किंग इन फॉरेन एम्बेसी के अंदर काम कर रहा है वो इंडिया में. ठीक है. टेरिटरी तो फॉरेनर की होगी बट इंडियन रेजिडेंट है, तो इसकी वैल्यूज़ को हमने नेशनल इनकम में काउंट करना है. ठीक है. बिकॉज मतलब आप करते हैं ना इनकम फ्रॉम अब्रॉड, उसकी वैल्यू को हमने ऐड करना है. नेक्स्ट 6 ओल्ड एज पेंशन. ओल्ड एज पेंशन की वैल्यूज़ को आप नहीं काउंट करते बिकॉज ये एक ट्रांसफ़र पेमेंट है. विदाउट इस जब हम उसको पेंशन देते हैं उसके बदले में हमें कोई सर्विस उसने नहीं देनी. 7 सब्सिडाइज लंच सर्व टू ए वर्कर इन फैक्ट्री. फैक्ट्री में वर्कर को कम रेट पे लंच प्रोवाइड किया जा रहा है, इसकी वैल्यूज़ को भी ऐड किया जाएगा बिकॉज पेमेंट इन काइंड है. इनकम मेथड में कर चुके हैं. ये ट्रांसपोर्ट एक्सपेंसेस बाय ए फर्म, इसकी वैल्यूज़ को काउंट नहीं किया जाएगा बिकॉज इंटरमीडिएट खर्चे हैं ये सारे. ठीक है. 9 कैपिटल गेन टू इंडियन रेजिडेंट्स फ्रॉम सेल ऑफ शेयर्स ऑफ ए फॉरेन कंपनी. कोई भी जब कैपिटल गेन या शेयर ऑफ परचेज आ रही तो उसको भी वैल्यू को आप काउंट नहीं करते. ठीक है. दिस इज कोई आपके प्रोडक्टिव सर्विसेज प्रोड्यूस नहीं हो रही. 10th एन इंडियन ऑन एरोप्लेन ऑपरेटिंग बिटवीन सिंगापुर एंड दुबई. इंडिया का एरोप्लेन ऑपरेट कर रहा है बिटवीन सिंगापुर एंड दुबई. जो भी उसको वहाँ से अर्निंग होएगी उसको हम अपनी नेशनल इनकम में ऐड करेंगे. ठीक है. 11th रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ लैंड. कोई हमने रिसीव्ड है सेल ऑफ लैंड, इसकी वैल्यू को नहीं ऐड किया जाता बिकॉज ये फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर है, इनकी वैल्यूज़ को ऐड नहीं किया जाता. 12 एडिशन टू स्टॉक ड्यूरिंग ए ईयर. कोई भी आपके पास और एडिशन हो रही है स्टॉक के अंदर, उसकी वैल्यू को आप नेशनल इनकम में काउंट करोगे. रीज़न बिकॉज
ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है। 13 परचेज ऑफ फर्नीचर, मशीनरी, रेफ्रिजरेटर फॉर ऑन यूज बाय फर्म, फर्म इसकी परचेज करिए फॉर ऑन यूज, तो हम इसको नेशनल इनकम में काउंट करेंगे बिकॉज ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन है, ये इन्वेस्टमेंट है। नेक्स्ट, अगर आपके पास ऐसा कुछ पूछा जा रहा है आपके पास एक्सपेंडिचर ऑन इम्प्रूवमेंट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, यानी कि एक्सपेंडिचर ऑन इम्प्रूवमेंट ऑफ फिक्स कैपिटल है, कोई फिक्स कैपिटल के ऊपर आप एक्सपेंडिचर कर रहे हो इम्प्रूवमेंट के लिए, यानी कि उसमें कोई और चीज़ें ऐड कर रहे हो, तो उसको आप नेशनल इनकम में काउंट करोगे। बट अगर आपसे ये पूछा जाए एक्सपेंडिचर ऑन रिपेयर, कि अगर आप उसके ऊपर रिपेयर या मेंटेनेंस पे कोई खर्चा कर रहे हो तो उस वैल्यू को आप ऐड नहीं करोगे, क्योंकि डेप्रिसिएशन को आपने बीच में उसकी ऑलरेडी उसका अरेंजमेंट करके रखा होता है। नेक्स्ट, पेमेंट ऑफ बोनस बाय फर्म, फर्म अपने पेमेंट ऑफ बोनस करिए, यस इनकम मेथड में पढ़ा है, इसको नेशनल इनकम में काउंट करेंगे। 15 पॉकेट मनी, ओल्ड एज पेंशन, स्कॉलरशिप, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, इनकी वैल्यूज़ को आप नेशनल इनकम में काउंट नहीं करते बिकॉज दीज आर ट्रांसफ़र पेमेंट, हमने सिर्फ फैक्टर इनकम को ऐड करना है, ट्रांसफ़र इनकम को ऐड नहीं किया जाता। नेक्स्ट आपके पास आ रहा है पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स, इंटरेस्ट टैक्स, डेथ ड्यूटी, इन सब की जो पेमेंट है उसको नेशनल इनकम में काउंट नहीं करते बिकॉज दीज आर कंपल्सरी पेमेंट गवर्नमेंट, ये भी कंपल्सरी पेमेंट है, हमने इसको देना ही देना है और उनको इसके बदले में हमें कोई सर्विस प्रोवाइड नहीं करनी। नेक्स्ट, नेशनल डेट, इंटरेस्ट या इंटरेस्ट ऑन पब्लिक डेट, यानी कि जब भी गवर्नमेंट कोई लोन लेती है, डेट लेती है, तो वो सिर्फ कंजम्पशन, अपनी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को पूरा करने के लिए लिया जाता है, इसलिए उसकी वो अपने नेशनल इनकम की वैल्यू में ऐड नहीं करना। या इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन डिबेंचर, जब भी कोई डिबेंचर है, ये हम एज इट सॉर्ट ऑफ लोन ही है जो लेते हैं हम फॉर दिस पर्पज ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। तो जो इसके ऊपर जो इंटरेस्ट रिसीव्ड हो रहा है तो उसकी वैल्यूज़ को अपने नेशनल इनकम में काउंट करना है, क्योंकि इनकम मेथड के अंदर इंटरेस्ट की वैल्यूज़ को ऐड किया जाता है। फिर आपके पास आ रहा है पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट बाय ए फर्म टू बैंक, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट की जा रही है बाय ए फर्म टू बैंक, इसकी वैल्यूज़ को भी आप ऐड करोगे बिकॉज जब भी कोई फर्म लोन लेगी तो वो प्रोडक्टिव सर्विसेज के लिए है। नेक्स्ट, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट बाय इंडिविजुअल, जब इंडिविजुअल पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट कर रहा है तो उसकी वैल्यूज़ को आप काउंट नहीं करेंगे बिकॉज वो कंजम्पशन पर्पज़ के लिए हो रहा है, उसे कोई प्रोडक्टिव सर्विसेज नहीं हो रही। नेक्स्ट, इम्प्यूटेड रेंट ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस, इसकी वैल्यूज़ को भी आप नेशनल इनकम में काउंट करोगे, एस्टिमेट वैल्यू वी कैन कैलकुलेट। फीस रिसीव्ड फ्रॉम स्टूडेंट, जो स्टूडेंट को अपनी स्टडी के लिए फ़ीस देते हैं तो क्या वो उसको नेशनल इनकम में काउंट करेंगे? यस, बिकॉज ये आपके पास प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है। नेक्स्ट, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय एम्प्लॉय, जो एम्प्लॉय अपना इंश्योरेंस प्रीमियम दे रहा है तो क्या उसकी वैल्यूज़ को ऐड किया जाएगा? यस, अगेन रीज़न प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है। नेक्स्ट, रिमिटेंस फ्रॉम नॉन रेजिडेंट इंडियन टू देयर फैमिलीज इन इंडिया, बाहर से कोई अपनी फैमिली को मतलब कुछ भेज रहा है तो उसको आप क्या काउंट करोगे? नहीं, बिकॉज दिस इज ए मतलब गिफ्ट टाइप हो जाता है, ट्रांसफ़र पेमेंट ही है। एक्सपेंडिचर ऑन द कंस्ट्रक्शन ऑफ फ्लाई ओवर बाय द गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट कंस्ट्रक्शन कर रही है फ्लाई ओवर का, उसको हमें नेशनल इनकम में काउंट करना है बिकॉज गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है। सर्विसेज रेंडर्ड बाय फैमिली मेम्बर्स टू ईच अदर, सर्विसेज दी जा रही है फैमिली मेम्बर्स के एक दूसरे को, उनको अपने वैल्यूज़ को ऐड नहीं करना बिकॉज उसकी मार्केट वैल्यू को एस्टिमेट करना इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। मनी रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स, जो भी कोई सेल एंड परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स की होगी उनकी वैल्यूज़ को आपने ऐड नहीं करना बिकॉज जो फर्स्ट टाइम उनकी सेल हुई थी वो वैल्यू ऑलरेडी ऐड हो चुकी है। हाँ, जब भी एट द टाइम ऑफ सेल एंड परचेज जो भी कमीशन या ब्रोकरेज वैल्यू है उसको आपने ऐड करना है, ठीक है। ये तो आपके पास थी एग्जांपल्स ऑफ जो आपने नेशनल इनकम में काउंट करनी है या नहीं करनी। अगर आप कुछ थोड़ी सी एग्जांपल अभी नहीं समझ भी आई, जैसे जैसे आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे हम तो आपको क्लैरिटी और होती जाएगी। अभी मैंने आपको नेशनल इनकम के 4 लेक्चर मैंने आपको और डिलीवर करने हैं, क्योंकि जब तक मेरे को एक तो इस टॉपिक की वेटेज ज़्यादा है, ठीक है, कवरेज करने में टाइम लगेगा इसको, तो दूसरा जब तक मेरे को तसल्ली नहीं होती कि मैंने आपको ईच एंड एवरीथिंग आई हैव एक्सप्लेन, तब तक मैं इस टॉपिक को आपको करवाऊँगी टिल आई जो मेरी अकॉर्डिंग टू माई प्लान 4 लेक्चर आपके इसके मैं
और आपको डिलीवर करूँगी। बाकी थैंक्स टू ऑल ऑफ यू फॉर सब्सक्राइब माई चैनल और वेट फॉर नेक्स्ट लेक्चर टिल आप इसको रिवाइज कीजिए, पेश कीजिए एंड बाय बाय टू ऑल।